हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीयू, जो हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही डेंजरस डिपार्टमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं आईसीयू। आईसीयू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे सुनकर लोगों का होश उड़ जाता है। अगर कोई पेशेंट आते हैं और उसके अटेंडर को बोलते हैं कि आपके पेशेंट को मुझे आईसीयू में एडमिट करनी होगी, पेशेंट का अटेंडर सुनकर डर जाते हैं। सर क्या दिक्कत है जो मेरे पेशेंट को आप आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं। और देखते होंगे आईसीयू में पेशेंट से मिलने का एक प्रोटोकॉल, एक टाइमिंग बना होता है कि आप इतने बजे से इतने तक पेशेंट से मिल पाओगे। आखिर क्या है माजरा इसके अंदर का, आखिर आईसीयू के अंदर क्या रहती है, कौन से पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, क्या इस हॉस्पिटल के या हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में अगर आईसीयू डिपार्टमेंट है, आईसीयू वार्ड है, तो क्या हम उस वार्ड में डेंजरस पेशेंट को एडमिट करते हैं, जो पेशेंट की लास्ट स्टेज हो, लास्ट कंडीशन हो। तो जानेंगे इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी। देखिए दोस्तों, आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे तो आईसीयू डिपार्टमेंट होता ही है, चाहे वो 10 बेड का हो, 12 बेड का हो, 6 बेड का हो, 25 बेड का हो, 30 बेड का हो या 40 बेड का हो। तो मैं जानूंगा आईसीयू डिपार्टमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईसीयू आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड होती है, जैसे कि जनरल वार्ड जो होती है सबसे नॉर्मल वार्ड होती है, नॉर्मल पेशेंट को हम एडमिट करते हैं। उसके बाद होगा एचडीयू, उसके बाद एनआईसीयू के मतलब एनआईसीयू आप समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए होती है। उसके बाद आईसीयू। वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, लेकिन मेन जो डिपार्टमेंट होती है ना, 4 होती है: आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू एंड वार्ड्स। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में एचडीयू, एनसीसीयू, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए आईसीयू के बारे में बात करूंगा, अपने ही भाषा में, आपको सुनकर अच्छी लगेगी और आपको जानकारी भी मिल जाएगी हाँ आईसीयू में क्या होता है। देखिए, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप जब डॉक्टर हो, किसी हॉस्पिटल में आपको आरएमओ का पद मिला है, आप नाइट ड्यूटी संभाल रहे हो, नाइट में कोई पेशेंट आ गया, जिस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप पेशेंट का वाइटल चेक किए, पेशेंट का पल्स रेट बढ़ रहा है, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है या पल्स रेट कम हो रहा है, रिस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है, SpO2 कम हो रहा है या बढ़ रहा है। आप सोचते होंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट का ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर अपने सीनियर कॉल कीजिएगा, सीनियर बोलेगा पेशेंट को जल्द ही आईसीयू में एडमिट करो। आप उसके अटेंडेंट को बुलाएंगे, आपके पेशेंट के साथ ये दिक्कत है, अब मैं आपके पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कर रहा हूँ। पेशेंट घबरा जाते हैं और आईसीयू का एक प्रोटोकॉल होती है, चार्जेस बहुत ज़्यादा होती है। देखो, आईसीयू उस पेशेंट के लिए है जिनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस पेशेंट के लिए है जो पेशेंट की सर्जरी के बाद डायरेक्ट डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आईसीयू में कुछ देर के लिए रख दो, या 12 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए पेशेंट को आईसीयू में रख दो। देखिए, आईसीयू में बहुत तरह की मशीनें होती हैं। आप जाओगे देखोगे वेंटिलेटर मशीन, CPAP मशीन, बहुत सारे ऐसी मशीनें होती है जो हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं, लेकिन सब पेशेंट पे नहीं करते हैं। आप इतना याद रखो, सब पेशेंट यूज नहीं करते हैं। आईसीयू को एक अलग से एचडीयू भी बना दिया जाता है, जिस पेशेंट का चार्ज कम लगे। आईसीयू में हम सीरियस पेशेंट को भी नहीं रखते हैं, नॉर्मल से पेशेंट को रखते हैं जो पेशेंट की सर्जरी हुई हो। सर्जरी के 2 से 3 या 1 दिन के लिए, 1 घंटे के बाद, मैं सर्जरी के 1 घंटे के बाद 2 से 3 दिन के लिए पेशेंट को हम रखते हैं, आईसीयू में ही रखते हैं। लेकिन उस पेशेंट को रखते हैं जिस पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतें होती है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस होती है, जो पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, जो पेशेंट खुद कुछ बोल नहीं पाता है, जो पेशेंट खाने पीने से दूर हो जाती है, कुछ खा पी नहीं पाते हैं, जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, जो पेशेंट को किसी स्नैक बाइट के कारण पेशेंट का सब वाइटल कम हो जाता, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, आईसीयू में एडमिट करते हैं। आईसीयू इज अ डेंजर डिपार्टमेंट, देखा जाए तो बहुत ही डेंजर है। इसका नाम सुनकर ही लोगों की होश उड़ जाती है, इसे सुनकर लोगों का होश उड़ जाता है, इसे सुनकर ही लोग डर जाते हैं।
भाई साहब मेरे पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कर दिया है, आप अपने रिलेशन को, अपने रिलेटिव को, आसपास पड़ोसी को बताओगे फन्ना का आदमी, फन्ना का बेटा, फन्ना का बाप आईसीयू में एडमिट है, उनके लिए दुआ करना। मेरे भाइयों और दोस्तों, आईसीयू एक ऐसी डिपार्टमेंट है जहां डॉक्टर अपनी नींद को, नर्स अपनी नींद को ख़राब करके इस पेशेंट का अच्छे से केयर करते हैं। 24 आवर्स डॉक्टर मौजूदगी रहते हैं, 24 आवर्स नर्स वहाँ पे हर एक घंटे में, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में पेशेंट को देखता है, पेशेंट का ख्याल करता है, पेशेंट का वाइटल को देखता है, कहीं पेशेंट का SpO2 गिर नहीं रहा है, कहीं पेशेंट का BP तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, कहीं पेशेंट का BP डिक्रीज नहीं हो रहा, कहीं पेशेंट का ग्लूकोज लेवल तो हाई नहीं हो गया, कहीं पेशेंट का ग्लूकोज लेवल तो कम नहीं हुआ, कहीं पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट तो कम नहीं हो गया या ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये सब आईसीयू में पेशेंट, डॉक्टर और नर्स उनको देखभाल करते हैं। और वेंटिलेटर उस पेशेंट को लगता है जो खुद से सांस नहीं ले पाते हैं, जो लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, जो पेशेंट सांस नहीं ले पाते हैं, उस पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना होगा कि मशीन के जरिए सांस उसको दे सके। अगर मैं 48 घंटे का या 24 घंटे का टाइम दूंगा इस मशीन का, अगर पेशेंट मशीन के जरिए उसको सांस देंगे, उसके बाद कुछ परसेंटेज अगर पेशेंट सांस लेना शुरू कर देंगे तो समझ जाएंगे आपका पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर वो मशीन के जरिए सांस ले रहा है, हालांकि 20% आप पेशेंट खुद सांस ले रहा और 30% मशीन दे रहा है, तो समझ लीजिए आपका पेशेंट की कंडीशन खराब है। अगर 30% मशीन भी सांस दे रही है और 30% वो भी ले रहा है, तो समझ लीजिए धीरे धीरे आपका पेशेंट को ठीक हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक डिपार्टमेंट्स होती है और इसके अंदर जो ड्यूटी होती है बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आईसीयू में जब भी जाएं तो अपना ख्याल रखते हुए, आप देखते होंगे कोई डॉक्टर राउंड में जाते हैं, कोई लैब टेक्नीशियन सैंपल कलेक्शन कर जाते हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट फिजियो करने जाते हैं, कोई एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे करने जाते हैं, तो वो अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके अंदर घुसते हैं, यानी मास्क लगाकर, उसके बाद हेयर को कवर कर कर, सूज कवर लगाकर, एप्रन लगाकर जाते हैं, पेशेंट को टच करते हैं। क्या पता पेशेंट HIV पॉजिटिव हो, क्या पता पेशेंट किसी वायरल के कारण एडमिट हो, क्या पता पेशेंट COPD हो, क्या पता पेशेंट को किसी तरह की ऐसी डिजीज जो मुझे हो सके। इसीलिए आप आईसीयू में किसी पेशेंट को टच करें, देखें तो आप अपने सेफ्टी के साथ जाएं, या कोई भी डिपार्टमेंट में, वार्ड में, जनरल वार्ड में, कोई भी वार्ड में जाए, पेशेंट को टच करने से पहले आप ग्लव्स यूज़ कर लें, मास्क को पहन लें, तब पेशेंट को फील करें, टच करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आईसीयू एक ऐसी डिपार्टमेंट, मैं जानता हूँ आप लोग सोचते होंगे कि ये वार्ड बहुत खतरनाक है, लास्ट स्टेज है जो पेशेंट को आईसीयू में हम डालते हैं, लेकिन आईसीयू में बहुत तरह के पेशेंट रहते हैं। ये नहीं कि जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत उसी को एडमिट करते हैं, नहीं। मैंने पहले बताया आईसीयू डेंजर है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, कौन कौन से पेशेंट को डालते हैं ये पता है। लेकिन आईसीयू में बहुत तरह के पेशेंट जाता है। ये नहीं कि पेशेंट को अगर सांस लेने की दिक्कत हो तो उसको वेंटिलेटर ही लगा देंगे, नहीं। मतलब जो पेशेंट की सीरियस ऐसी कंडीशन खराब हो जाती है जिस कारण 24 आवर डॉक्टर का मतलब रहना ज़रूरी है, नर्स का रहना ज़रूरी है। वहाँ क्या होता है कि डॉक्टर के देख रेख में, नर्स के देख रेख में हमेशा वो पेशेंट रहते हैं, हमेशा उनका वाइटल हिस्ट्री वगैरह, डाटा वगैरह देखते रहते हैं। इसे हम आईसीयू कहते हैं। मैंने बस अभी आपको बताया था आईसीयू में क्या होता है, क्यों रखते हैं, किस कारण से रखते हैं। मैं लेकिन ये बताऊंगा कि आईसीयू के अंदर जो कामें होती है, CPAP क्यों लगाते हैं, किस कारण लगाते हैं, वेंटिलेटर कैसे लगाते हैं, किस कारण लगाते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस मैं इस वीडियो में बताया था आईसीयू में डिफरेंस के बारे में, उसमें क्या होता है, कौन से पेशेंट को रखा जाता है। ओके फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वेंटिलेटर के प्रोसेस और CPAP का प्रोसेस बताऊंगा, हम कैसे लगाते हैं, कौन सी पेशेंट के लगाते हैं, कौन से डिजीज़ कारण के लिए लगाते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में NICU के बारे में बताऊँगा, HDU के बारे में बताऊँगा, उसके बाद वार्ड के बारे में बताऊँगा।
बस मेरा आज का ये टॉपिक था कि आईसीयू क्या होता है, लोग क्यों डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जो भी करेगा खुदा करेगा, बेहतर से बेहतर खुदा ही कर सकता है। अगर खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये हमारे आपके हाथ में नहीं, हमारा आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।